तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करना चाहेंगे कि आपने सुना होगा किसी भी काम को करने के लिए रणनीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसके लिए मैं एक थॉट सुनाता हूँ आपके लिए कि किसी भी काम को करने के लिए या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। इसका मतलब ये है, या तो उस चीज़ में आप अपने आप को झोंक दो या फिर रहने दो, क्योंकि आधा अधूरा काम करने से आप ना ही तो कुछ हासिल कर पाओगे और बीच में रहने से ना ही तो हमें कोई रिजल्ट मिल पाएगा। हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक्निकल में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। आज का हमारा विषय है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आखिरी दिनों में हमारी क्या रणनीति रहे, जिससे कि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक नंबरों को गेन कर सकें, और क्या हमारी स्टडी प्लान रहेगा जिससे कि हम अधिक से अधिक नंबर और परसेंटाइल को अच्छी तरीके से लाएं। कुछ भाइयों का ये भी हमारे पास कमेंट आ रहा है कि जो एक प्रसिद्ध संस्थान RWA है उसमें टेस्ट में कितने नंबर आने चाहिए या हमारे नंबर कम आ रहे हैं, तो उस क्वेरी को भी सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे और इसके बारे में भी हम बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आज से लगभग आपके 35 से 34 दिन रह गए हैं, जो 6 से 7 सितंबर को ये पेपर है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। तो इसमें हमें लगभग लगभग 25 से 26 दिन तक आपको अपना सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करने के बाद उस पर प्रैक्टिस और रिवीजन करना है, जिससे कि आपके जो आपसे आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो। रिवीजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जिससे कि हमारे नंबर अच्छी तरीके से आते हैं। वो कहते हैं नहीं कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा कंसेप्ट भी मजबूत होगा, जिससे कि हमारे नंबर अच्छे आएंगे। तो आज मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कम समय में किन किन टॉपिकों को हम पढ़ें जिससे कि हमारे नंबर अधिक से अधिक गेन करें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा इतिहास जो है वो 10 नंबर का आता है, लेकिन इतिहास में एक सिलेक्टिव टॉपिक हैं जिन्हें हम पढ़ने से नंबरों को गेन कर सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ सकते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता है, बौद्ध धर्म है, महाजनपद हैं, उन्हों को आप लगभग लगभग 1 से 2 दिन में आसानी से हिस्ट्री को ख़त्म कर सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन जो 5 नंबर का स्पेशली हिस्ट्री है उसको आप 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें करंट अफेयर्स का जो एक मोस्ट वैल्यूबल फैक्टर रहता है, जिससे आप 1 दिन में, जो अभी जल्दी में उत्कर्ष ऐप पर एक कुमार गौरव सर की मैराथन आई है, आप उसको लेकर अपने करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपके 10 में से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन हाँ, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन अगर यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम में आते हैं, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन आसानी के साथ बना ले जाओगे। और थोड़े बहुत आप, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी बताई जिसमें कि आप 5 से 6 क्वेश्चन आसानी के साथ कर ले जाओगे। अब हमारा दूसरा जो मोस्ट वैल्यूबल फैक्टर जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है हमारा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक हैं जिसे हम कम समय में नंबरों को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आपके दिवस हुए, डेज के लिए मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आप जो लूसेंट की बुक है उसके डेज कर लो, तो उसमें आपके डेज उससे बाहर नहीं जाएंगे। और अनुसंधान संस्थान है वो भी आप लूसेंट से कर सकते हो, और पर्यटन स्थल हैं वो भी कर सकते हो, राजधानी है, मुद्रा है, ये चीज़ें आप लूसेंट से कर लोगे 1 से 2 दिन में, और उनका बार बार रिवीजन करोगे तो आपको उस एग्जाम में याद भी अच्छा रहेगा, रिकॉल करने में भी आसानी रहेगी, और उसमें आप जो ऑप्शन है एलिमिनेट कर सकते हैं। और कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपने, मैं आशा करूँगा कि आपने उसका सिलेबस देखा होगा और उसके बारे में अच्छे तरीके से स्टडी की होगी, क्योंकि साथियों कोई भी चीज़ है, अगर जब तक हम किसी के बारे में गहन जानकारी नहीं लेंगे, उसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी नहीं हासिल करेंगे, तो हाँ, हम इस विषय में थोड़ा कच्चा रह जाएंगे और कुछ ऐसा खास नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप जो डिजर्व करते हो। और स्टैटिक जीके के कुछ और टॉपिक्स हैं जो आप उसमें देख कर सकेंगे, मैं आशा करता हूँ। और हमारी वीडियो का नेक्स्ट, तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम हिंदी पे, हिंदी व्याकरण पे, जिसमें कि आपकी 5 नंबर की हिंदी व्याकरण रहती है और जिसमें कि गद्यांश रहता है, 10 नंबर का गद्यांश रहता है। तो आप हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैं आपको एक RWA की नवीन सर की लगभग 6 से सवा 6 घंटे की एक क्लास है, आप उसको देख के चले जाएं तो आपके आसानी से व्याकरण में आप नंबर लगभग 5 में से 4 नंबर तो आप आसानी से वहाँ पे कर ले जाओगे।
दोस्तों और गद्यांश की बात रही आपकी, गद्यांश के लिए आप किसी भी बुक को ले सकते हैं, किसी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर आप लगातार टेस्ट लगाते रहें तो उससे भी आपका जो गद्यांश है वो आपकी गद्यांश की प्रैक्टिस होती चली जाएगी। और रही आपकी मैथ की बात, मैथ आपका 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर का मैथ आता है तो उसके लिए आप अब ये कम समय है तो उसके लिए आप कोई मैराथन पकड़ लो, किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई मैराथन 6-7 घंटे की मैराथन को करने के बाद उसके क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके सिलेबस को समझने की कोशिश करोगे तो आपका मैथ मैथ भी हो जाएगा। लेकिन ये मानना है कि कुछ बच्चों का मैथ जो थोड़ा हल्का रहता है, कुछ भाई का मैथ जो है हल्का रहता है, तो ये ना सोचें कि हमारा मैथ मतलब नहीं है तो हम उसे नहीं करेंगे। मेरा मानना ये है कि लगभग 3 से 4 बार पैट का पेपर मैंने भी देखा है कि 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 3 क्वेश्चन लगभग लगभग हर बच्चा कर लेता है, और एक एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि वो अच्छे अच्छे लोगों से भी नहीं हो पाता, लेकिन 4 क्वेश्चन करने लायक रहते हैं मैथ में आपको। और अब हम आते हैं डीआई के ऊपर। डीआई और गद्यांश का आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट में सबसे बड़ा रोल रहता है, तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप रोज के 2 घंटे आरडब्ल्यूए के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं आप रोज के रोज उन्हें 1 घंटे 2x की स्पीड में ही करें, चाहें या पीडीएफ निकालकर आरडब्ल्यूए की उससे आप प्रैक्टिस करें। तो रोज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक रिदम बनता रहेगा, और एग्जाम में आपको नहीं तो क्वेश्चन नए लगेंगे और आसानी के साथ आप वहाँ पर उन्हें कर ले जाएंगे, जिससे कि आपके डीआई अच्छी हो जाएगी। और आप कैलकुलेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि डीआई में कैलकुलेशन और कंसेप्ट लगातार इसी चीज़ की प्रैक्टिस करें, क्योंकि कैलकुलेशन ही डीआई का खेल है। एक प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि डीआई का दूसरा नाम ही कैलकुलेशन है। आपको पता है 2023 में कैलकुलेशन इतनी अच्छी लेवल की आई थी 2023 के डीआई के सवालों में, कि एक एक सवाल को लगभग लगभग 3 मिनट लग रहे थे कैलकुलेशन करने में। तो मेरा यही आपकी सलाह रहेगी कि आप कैलकुलेशन पर ध्यान दें और अपने डीआई के रोज की रोज प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका स्कोर गेन हो सके। और रही बात आपकी मॉक टेस्ट की, तो मेरा मानना यह है कि आप 1 से 2 या 2 से 3 प्लेटफॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट बुक, आरडब्ल्यूए, टारगेट विद अंकित, उन पे आप लगभग 3 दिन में एक टेस्ट तो जरूर दें और उसका गहन एनालिसिस करें, जिससे भी आपकी कंसेप्ट को पकड़ हो सके। क्योंकि अगर हमारे कंसेप्ट अच्छे होते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता आपका ध्यान फिर दोबारा से वहीं जाता है कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। और अगर वो आपका टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरा मानना ये है कि लगभग लगभग पेपर में वो क्वेश्चन अगर आया है तो वो क्वेश्चन की इसकी पॉसिबिलिटी 100% है कि वो पेपर में गलत नहीं होगा। और रही बात स्कोर की, तो साथियों हमारी लाइब्रेरी में भी 60 प्लस स्कोर से अभी तक फालतू नहीं आया है। 60 प्लस स्कोर इस टाइम आरडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो साथियों मैं यही चाहूँगा कि आप लगातार टेस्ट लगाते रहें, डीआई की प्रैक्टिस करते रहें, गद्यांश भी करते रहें, जिससे कि आपका स्कोर गेन होता रहे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा करूँगा आप इस काम को लगातार करते रहेंगे। और मैं ये भी आशा करूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको और किसके बारे में गाइडेंस चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर मेरा मानना यह है कि अगर ज्ञान आपको कहीं से भी मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता कि कौन आपको ज्ञान दे रहा है। ज्ञान का सिर्फ एक मतलब है कि वो किस जगह से नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं है ज्ञान कैसा है और हमारे लिए कितना बेनिफिट है, ये जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों दीपक भाई के द्वारा जानकारी दी गई 2025 पैट जो 6-7 सितंबर को इसका पेपर होने वाला है, और आपको इनकी जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ भी। धन्यवाद।